जेईई मेंस का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स एंड इसीलिए सिर्फ 55 से 60 नंबर पे मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल आ जाती है। बट स्टिल 99% बच्चे ये स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि उन्हें नहीं पता कि आईआईटी जेईई मैथ्स को कैसे पढ़ना होता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना होता है। एंड सबसे बड़ी बात, उन्हें नहीं पता कि एक सही स्ट्रैटेजी क्या होती है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपके 20-30 नंबर आ रहे हैं तो 50-60 नंबर पे पहुंच जाओगे एंड अगर आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं तो आप 70 से 80 नंबर तक पहुंच जाओगे। सो ये वीडियो आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाली है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आई विल स्कोर 80+ इन मैथ्स। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जो आपके अंदर एक डर है ना मैथ्स को लेके, उस मैथ्स के डर को एकदम भगा दो एंड अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आई विल स्कोर 80+ इन मैथ्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी के अंदर देखेंगे हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल, पेपर एनालिसिस देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, व्हाट टू डू, रिवीजन टेक्निक्स एंड उसी के साथ में मॉक टेस्ट, मतलब A to Z सारी चीजें देखने वाले हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने 3 कैटेगरीज में सभी बच्चों को डिवाइड कर लिया है। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई है। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। एंड थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे वो हैं जो कि सबसे महान बच्चे हैं, ना तो सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है ना प्रैक्टिस कर रखी है। अब जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली 80+ स्कोर कर लेंगे, मतलब 99+ परसेंटाइल वो स्कोर कर सकते हैं। एंड कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। कैसे करना है वो आगे डिटेल में स्ट्रैटेजी हम देखने वाले हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस मैथ्स। अब जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 55 से 60 मार्क्स चाहिए होंगे। लेकिन भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर तो हमें 70 to 80 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर इतने कम मार्क्स क्यों चाहिए? द रीजन इज मैथ्स के अंदर आपका टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका टफ पेपर आता है, जिसकी वजह से आपकी कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बन जाती है। एंड 55 से 60 मार्क्स लाने के लिए आपको 15 क्वेश्चन एकदम सही करने होंगे। एंड इन 15 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाके तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही होंगे। एंड उन 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, वो सारे चैप्टर्स में आगे वेटेज वाइज बताने वाला हूं कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। सो मैथ्स में 99 परसेंटाइल के लिए आपको 55 से 60 नंबर चाहिए होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आपको 99 परसेंटाइल लेके आना है, मतलब 200+ नंबर लेके आने हैं, तो मैथ्स के अंदर 60 स्कोर करना होगा, फिजिक्स के अंदर 70 एंड केमिस्ट्री के अंदर भी 70 स्कोर करना होगा। अगर आप एवरेज स्कोर इतना कर लेते हो तो आपकी ओवरऑल 99+ परसेंटाइल आ जाएगी। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं रिसेंटली YouTube चला रहा था तो मुझे एक ट्रेंडिंग इवेंट के बारे में पता चला, जो कि है अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जिसमें पूरव झा, ट्रिगर्ड इंसान, सतीश रे एंड अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स लाइक सीप मैम, अरविंद कालिया सर एंड मुरनाल सर आने वाले हैं। इन सबके कंबाइंड सब्सक्राइबर्स 5 करोड़ से भी ज्यादा है एंड ये करने वाले आज तक के सबसे बड़े आइकॉनिक लॉन्चेस ऑन 10th दिसंबर एट 7 PM। अब पूरव झा अपने कौन से आइकॉनिक अवतार में आएगा, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस पे जाके आपको नोटिफाई बटन पे क्लिक करना है। सो गाइस, अब मिलते हैं 10 दिसंबर को शाम 7 बजे। नाउ थर्ड पॉइंट इज पेपर एनालिसिस। हम जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एनटीए जेईई मेंस के क्वेश्चंस कहां से पूछता है। जो जेईई मेंस के अंदर मैथ्स के अंदर इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली में कहां से बन के आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, मैं आपको प्रॉपर एक रिसोर्स बताने वाला हूं। उससे पहले हम वेटेज देखते हैं। तो क्लास 11th की वेटेज है 45% वेटेज है एंड क्लास 12th की 55% वेटेज है। अब क्लास 12th की थोड़ी सी ज्यादा वेटेज है, मतलब जो तुम्हारे 11th के कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे क्लास 12th के अंदर यूज होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्लास 12th से। एंड अब हम देखेंगे कि एनटीए जेईई मेंस मैथ्स के क्वेश्चंस कहां से पूछता है। सो पिछले 3 साल के प्रॉपर पेपर एनालिसिस के बाद, मैंने ये रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो तुम्हारे 45% क्वेश्चन है वो जेईई मेंस के पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से लगा लेते हो तो आप ये 40 से 45% क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, क्योंकि एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल 40 से 45%। सेकंड 10% क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई एडवांस सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस से एकदम डायरेक्टली उठ के आते हैं। मैंने लिटरली इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 2 साल में, जेईई एडवांस के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यूज है, वो एज इट इज एकदम जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं। एक भी डिजिट चेंज नहीं किए, बिल्कुल डिट्टो छाप दिए हैं। तो तुम्हें ये 10% क्वेश्चन अगर आपको जेईई मेंस के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, जो कि काफी ज्यादा टफ है, अगर आप जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आप ये 10% क्वेश्चन जेईई मेंस के बहुत इजीली कर पाओगे। एंड बाकी के 45% क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है, आप कितने ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस करते हो, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हो। जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा टफ क्वेश्चंस करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होंगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए एक टेक्निक होती है
होती है वो टेक्निक है डेवलप एल्गोरिदम, एंड ये टेक्निक मैं आगे डिटेल में बहुत अच्छे से शेयर करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पिछले 3 साल के प्रॉपर पेपर एनालिसिस के बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें 2 फेज में डिवाइड कर दिया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर आपके 10 चैप्टर्स है जिनसे 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड फेज 2 के अंदर आपके 5 चैप्टर्स है जिनसे 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आपको मैथ्स के अंदर 50 से 60 नंबर चाहिए तो आपको फेज 1 के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। नंबर 1 चैप्टर इज वेक्टर एंड 3D, जिससे 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन, एंड बाकी के आप भी चैप्टर्स देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन आता है। सर्कल से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इतना ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको पहले फेज 1 के चैप्टर्स करने, अगर आप फेज 1 के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो देन आपको फेज 2 के चैप्टर्स करने हैं। फेज 2 का सबसे पहला चैप्टर है कोनिक सेक्शन, जिससे 2 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। कई शिफ्ट में तो 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चंस लगाते रहते हो, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हो एंड ज्यादातर जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करते हो, तो आपका ये चैप्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ट्राई करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने का। प्रोबेबिलिटी का भी सेम है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिक्स कर लेना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता ही जाता है। इन 5 चैप्टर से तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो फेज 1 और फेज 2 के दोनों सारे चैप्टर्स करने हैं, एंड अगर आपको 50-60 मार्क्स चाहिए, 99% चाहिए, तो जस्ट फेज 1 के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। एंड उसी के साथ में आपको बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ का काफी ज्यादा यूज होता है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते मैथ्स के, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने नहीं आता। तो बेसिक आपको ग्राफ आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक फंक्शंस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब 5वां पॉइंट आता है कि भैया आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दी, उनकी वेटेज भी बता दी, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता, मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ ही नहीं आती। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रांग हूं, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मेरे 10, 15, 20, 25 नंबर ही आते हैं, उससे ज्यादा आते ही नहीं है। इस सेक्शन के अंदर मैं 4 पॉइंट्स कवर करूंगा, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपको वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अपने वीक चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर 1 शॉट देखो, लॉन्ग लेक्चर्स देखो, आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई चैप्टर बहुत जल्दी करना है तो 1 शॉट से कर लो, अगर आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक करना है तो लॉन्ग लेक्चर्स की हेल्प लो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, ये मैं चीजें आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपने एक बार लेक्चर देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस में आपको कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि ये वीक चैप्टर है, एंड वीक चैप्टर के लिए मिनिमम 80 से 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की बात करें तो अपने नोट्स को रिव्यू करो, क्योंकि वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं। अपने नोट्स को रिव्यू करो, फॉर्मूला शीट को रिव्यू करो, एंड सीधे प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एंड जो क्वेश्चंस मार्क्ड कर रखे हैं अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिए तो जो मार्क्ड क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हें फिर से एक बार सॉल्व करो। एंड सेकंड पॉइंट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझसे तो क्वेश्चन नहीं बनते, मुझे मैथ समझ ही नहीं आती, मेरे मैथ्स के अंदर मार्क्स कम आते हैं। उसका एक रीजन है कि हम थ्योरी पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं फॉर्मूला रट लेंगे हमसे क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको थ्योरी पे भी फोकस करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड अगर आप ये 30% पार्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं जो आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है 70% आप बहुत इजीली कर लो। एंड प्रैक्टिस करने की मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है, एंड इस अप्रोच को बहुत अच्छे से फॉलो करना है आपको। इस अप्रोच के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी है, फिर आपको फॉर्मुलेज अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि आपको अगर फॉर्मुले याद नहीं होंगे तो बार बार अपने नोट्स को देखोगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, सारे फॉर्मुले अच्छे से याद कर लो। सेकंड स्टेप होता है कि हमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। डायरेक्टली बैक एक्सरसाइज पे मत जाओ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। अप्रोच देखो कि यार सॉल्व्ड एग्जांपल के अंदर, सोल्यूशन के अंदर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, ठीक है। एंड फिर उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करो। सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको अपना कोचिंग मटेरियल या डीपीपीज वगैरह जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है वो आपको सॉल्व करने है, या अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो तो उसकी एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है। ये 3 चीजें करने के बाद आपको एट द एंड आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको रियल आइडिया लगेगा कि आपका एक्चुअली में लेवल क्या है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेवलप एल्गोरिथम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। आपके 40% क्वेश्चंस आपके एकदम फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होता है कि यार मैक्सिमम मिनिमम निकालने के एक फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसके भी कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, आपको जस्ट वो स्टेप्स फॉलो करने और कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड लगभग पूरे पेपर में आपके 40% क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि फिक्स्ड पैटर्न पे होते हैं।
तो ट्राई करो कि आप ये फिक्स्ड पैटर्न वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाओ। उसके लिए आपको एक एल्गोरिदम बनानी पड़ेगी। एल्गोरिदम कैसे बनानी है, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, उसमें जब भी आप अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी के साइड में एक छोटा सा कॉर्नर में स्टेप्स लिख लो कि स्टेप 1 में मुझे ये निकालना है, स्टेप 2 में मुझे ये करना है, स्टेप 3 में आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन के साइड में स्टेप्स लिख लेने हैं एंड जब भी आप उन्हें रिवीजन के टाइम पे यूज करोगे तो सिर्फ आप स्टेप्स पढ़ोगे और पूरा क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एकदम सिंपल है कि भाई थ्योरी के लिए लेक्चर्स देखो, नोट्स वगैरह अपने रिव्यू करो, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। लेक्चर्स में वन शॉट देख सकते हो, लॉन्ग लेक्चर्स देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो चेकआउट कर सकते हो। सेकंड, प्रैक्टिस की बात करें तो यार कोचिंग मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। हमेशा बोलता हूं कि कोचिंग का मटेरियल अच्छे से फॉलो करो। दूसरा, अगर कोचिंग का मटेरियल फॉलो नहीं करते तो कोई भी अगर बुक ले रखे उसे सॉल्व करो। एंड अगर कोचिंग मटेरियल, बुक वगैरह कुछ भी नहीं है, वैसे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पे आप सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर करने ही करने हैं। जो मार्क्ड क्वेश्चंस है उन्हें अच्छे से सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो एंड पिछले 2 से 3 साल के पेपर्स आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। नाउ 6th पॉइंट इज रिवीजन टेक्निक। अब मैथ्स के अंदर रिवीजन करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाते हैं ना कि हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं या फिर रिएक्शंस को याद कर लेते हैं या फिर रिवीजन मतलब नोट्स को रिव्यू कर लेते हैं, वो रिवीजन हो जाता है। मैथ्स के अंदर एकदम डिफरेंट होता है। मैथ्स के अंदर आपको नंबर 1 चीज जो करनी है वो आपको करनी है फॉर्मूला लिस्ट। आपको एक फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनानी है। आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिया, अब आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बनानी है एंड उस फॉर्मूला लिस्ट को डेली रिव्यू करना है जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे फॉर्मूला फीड हो जाएं। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे पहले आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड तरीका थोड़ा सा यूनिक है, आपको करनी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना होगा। अब ये कैसे होता है भैया, आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो भी क्वेश्चंस पहले एक बार अटेम्प्ट कर रखे हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं कि इन्हें बाद में सॉल्व करूंगा क्योंकि आपसे वो फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को फिर से लेके बैठना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड स्पेशली आपके जो वीक चैप्टर्स है, वीक टॉपिक्स है, उनके क्वेश्चंस उठाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। एंड जिस टॉपिक पे भी, जिस पॉइंट पे भी आपको डाउट आता है तभी आप अपने नोट्स को खोलो एंड उसमें जो भी टॉपिक है उसे फटाफट से रिवाइज करो एंड फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस टाइप से आपको एक लूप बनाना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने, फिर रिवीजन करना है। इससे बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड लास्ट इज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आती है कि भैया मैंने रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन स्टिल मेरे मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे। एंड ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको अपनी गलतियों का आइडिया लगे, आपको पता चले कि मेरे वीक एरियाज कौन से, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं एंड जो आपके वीक एरियाज है, वीक टॉपिक्स हैं, उन्हें आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सको। तो ये आपको सारी चीजें पता चलेंगी मॉक टेस्ट के थ्रू। जितनी ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी गलतियां निकल कर आएंगी और उतना ही आपका स्कोप बढ़ जाएगा इंप्रूवमेंट का। साथ ही में मॉक प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री को आप 40 मिनट दोगे, फिजिक्स को आप 50 से 55 मिनट दोगे एंड बाकी का रिमेनिंग टाइप आप 1 घंटे से ज़्यादा मैथमेटिक्स को दोगे, क्योंकि मैथ्स थोड़ा लेंदी पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा टफ आता है। तो इस टाइप से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। एंड जब भी तुम मॉक प्रैक्टिस करो तो 3 घंटे का टाइमर मत लगाओ, 2 घंटे 45 मिनट का लगाओ या 2.5 घंटे का लगाओ। ट्राई करो कि पेपर को फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि आप घर पे पेपर दे रहे हो, घर पे आप इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एक्स्ट्रा जो बचे हुए 15 मिनट है ना वो कब निकल गए। एंड अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो इसका मतलब आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो। इस वीडियो को हजारों बच्चे देखेंगे लेकिन सिर्फ 1% बच्चे ही होते हैं जो इन सारी टिप्स को, इन सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। एंड अगर आप उन 1% स्टूडेंट में हो तो अभी एक पेन पेपर लेके बैठना और इन सारी ट्रिक्स को, टिप्स को सभी पेपर में लिख लेना, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिख लेना और आज से ही या कल से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। एंड इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ देखो मत, इसे फॉलो करो। और मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें 1 महीने फॉलो करनी है, 21 दिन फॉलो करनी है, तुम 7 दिन फॉलो करो, तुम्हें 7 दिन के अंदर रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड हर दिन 12, 13, 14 घंटे की पढ़ाई करो। सब चीजों को एकदम साइड कर दो, जस्ट अपने गोल के लिए, अपने विजन के लिए हार्डवर्क करो, जितना हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।